नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं और स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग क्या होता है। अगर जो हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पे ऐसे ही 10 तक का हमने स्क्वायर लिख रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यूनिट डिजिट है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है। यहाँ पे अगर जो एक है किसी में जैसे है लास्ट की एक संख्या है तो एक का ही होगा, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट दिया गया है। दो में अगर यूनिट डिजिट है तो उसका स्क्वायर नहीं निकलता है, और यहाँ पे तीन में भी नहीं होता है, निकलता है। चार में निकल जाता है रूट, जैसे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे 4 ये 64 दिया गया है। तो यूनिट डिजिट आप देखिए, यहाँ इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो चार चार या फिर 2 का होगा या फिर 8 का होगा स्क्वायर। इसी तरह से अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 का 6 होता है, 7 का नहीं निकलता है स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दो नियम बताने वाले हैं। देखिए पहले जैसे ये गुणा का है, कोई भी संख्या हो गुणा करना हो किस प्रकार से, अब दो संख्याओं की गुणा या कोई भी संख्या जैसे हो तो कैसे गुणा करना है। जैसे यहाँ पे 88 दिया है, 88 आप लिख लीजिए, ऊपर नीचे लिख लीजिए, ठीक। अब इसको गुणा करना है, कैसे करेंगे। तो पहले इसकी गुणा यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल आ गया 6। फिर यहाँ तिरछी गुणा कर देंगे, यहाँ पे तिरछी गुणा कर देंगे और जोड़ लेंगे। 8 8 64 और 8 8 64, 64 दोनों 128 होता है। और यहाँ पे हासिल कितने आए थे, 6 आए थे, हासिल 6 आए थे। तो जोड़ देंगे 128 और 6, 134 के 4, 134 के 4 हासिल कितना हमारा पास बचा 13। अब यहाँ फिर 8 8 64, 64 और 13 और जोड़ दीजिए। जो हासिल आया था 64 और 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 77। ये एक तरीका हो गया गुणा करने का। ये तो गुणा करने का तरीका है, लेकिन हम बात करने वाले हैं स्क्वायर और घन के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख लिए थे। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर, हमको यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर में हम लास्ट की दो संख्याओं को हम इस प्रकार से हम विभाजित कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 4 जो है, 4 किसका स्क्वायर होगा, या फिर 2 का होगा या फिर 8 का होगा। आप करके देखिए, 2 का करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, रूट जब हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट जो है 2 में भी आ सकती है और 8 में भी आ सकती है। तो आप ऐसे लिख लीजिए। आप मेन बात यहाँ इधर की संख्या जो कुछ भी दिया हो तो आपको करना कुछ नहीं है, ये पता करना है कि ये किन दो वर्गों के बीच में है, किन दो वर्गों के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए ये 77 जो है किसके वर्गों के बीच में है, 8 8 64 और 9 9 81, 8 और 9 के बीच में है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 77 है और 9 9 81 होता है, 8 8 64 होता है। तो 81 जब लेंगे तो यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमको 77 से ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम 8 लेंगे, 8 आप यहाँ भी रख लीजिए या 8 आप यहाँ भी रख लीजिए। या तो ये 82 का स्क्वायर होगा या फिर 88 का स्क्वायर होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जब 8 8 64 करेंगे तो 64 से आप देखिए 77 ज़्यादा है, 77 बड़ा है, तो बड़ा वाला हम लेंगे। अगर 77 कम होता तो हम छोटा वाला लेते। तो यहाँ पे देखिए बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, 88 लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। देखिए पर कुछ नहीं करना, आप सीधी ब्रेक करिए दो संख्याओं की लास्ट की। फिर आप ये पता करिए कि किन दो संख्याओं के मतलब यूनिट डिजिट जो है किन दो संख्याओं का वर्ग हो सकता है। तो एक 2 का हो सकता है, एक 8 का हो सकता है। फिर आप जो संख्याएं लेफ्ट साइड में बची हैं उनको देखिए कि किन दो वर्गों के बीच में है। तो 8 और 9 के बीच में है। तो 9 अगर जो 81 लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 लेंगे, 8 यहाँ पर लिख लीजिए, 8 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर
64 जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर ये 77 बड़ा है ना, तो फिर हम बड़ा वाला लेंगे, संख्या बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9216 है, तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसी में सेम प्रोसेस यही करेंगे। दो पार्टों में यहाँ लास्ट की 2 डिजिट को हम विभाजित कर लेते हैं। अब ये बताइए कि आप 6 जो है 6 संख्या किस में आती है। अभी आप ऊपर हम बताए थे 6 जो है 6 4 में भी आती है और 6 में भी आती है। तो आप देखिए अब यहाँ पे जो बचा 92 किन दो वर्गों के बीच में है, तो आप कहेंगे 9 और 10 के बीच में है। तो हम यहाँ पे 9 9 81 9 ले लेंगे 9, और 9 यहाँ पर भी लिख लेंगे 100। अगर जो 10 का वर्ग 100 लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए 81 से 92 ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा वाला जो है 96, ये बड़ा वाला लेंगे। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 96। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रेक कर लीजिए, आप ब्रेक कर लीजिए। 4 जो है 4 किसके वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 2, और 4 जो है 8 के वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे ठीक। यहाँ पे देखिए 33 है, 33 किस के वर्ग के बीच में आता है 33, तो आप 33 कहेंगे 5 और 6 के बीच में आता है, तो 5 हम ले लेंगे। छोटा वाला लेंगे तो छोटा वाला 5 यहाँ पर रख दीजिए, 5 यहाँ पर रख दीजिए। और 5 ये देखिए 33 25 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो बड़ा वाला ले लेंगे। यहाँ पे 58 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर भी वैसे ही विभाजित कर दीजिए, यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए। आप बताइए 1 किसके वर्ग में आता है। 1 तो स्वयं 1 के वर्ग में आता है और 1 9 के वर्ग में आता है। ठीक, आप बताएंगे कि 47 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 47 जो है 36 यानी 6 के वर्ग में और 7 के वर्ग के बीच में आता है, तो 47। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, छोटा वाला लेंगे ना, तो 6 और 6, तो छोटा वाला हमारे पास। अब 36 से ये 47 ज़्यादा है, तो 69 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 69। उम्मीद करता हूँ ये रूट निकालना आप सीख गए होंगे। अब आते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही 10 तक हम लिखे हैं। अगर यूनिट डिजिट 8 है जैसे, तो हमारा 2 का वो क्यूब होगा। अगर 0 है तो 0 है, 1 का 1 होगा। यहाँ पे देखिए अगर जो इकाई का अंक 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5, 4 है तो 4। ऐसे ही 3 का नहीं होता है इसमें, 3 का नहीं, 2 का भी नहीं, 9 का भी यहाँ पे नहीं होता है, 7 का होता है 3। अब देखते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, सीधी बात, कुछ नहीं। उसमें हम 2 संख्याओं से डिवाइड कर रहे थे, इसमें हम 3 संख्याओं से डिवाइड करेंगे। लास्ट की 3 संख्याएं को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से। तो आप इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए 5 जो है यूनिट डिजिट किस संख्या के क्यूब में आती है, तो आप कहेंगे 5 जो है 5 में ही आती है। अभी आपने हम आपको दिखाए ना चार्ट, 5 में ही आती है। तो आप कहेंगे बचा कितना, 42 बचा। तो 42 आप बताइएगा कि उसमें हम वर्ग कर रहे थे, किन 2 वर्गों के बीच में आता है। इसमें हम क्यूब करेंगे, किन 2 क्यूबों के बीच में आता है। तो आप कहेंगे 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो आप कहेंगे छोटा वाला लेना है, हमको सदैव छोटा वाला लेना है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। हमारा 35 राइट आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, 35 हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही करना है, 3 लास्ट की 3 संख्या तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 किसके क्यूब के बीच में आता है, 9 जो है किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप कहेंगे
एक तो 9 स्वयं 9 में आता है। अब एक क्या कहेंगे, 9 में आता है और किस में आता है, तो और तो किसी में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देखिए 970, आप 970 बताइए किन दो क्यूबों के बीच में आता है। तो 970 आप कहेंगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो आप छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कौन 9। तो हमारा 99 आया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 99, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, लास्ट की 3 डिजिट को हम ऐसे विभाजित कर लेंगे। फिर 9 यहाँ पे है तो 9 किस में आता है 9 में आता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 संख्याएं 328 किस क्यूब के बीच में आती हैं। तो आप कहेंगे 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कहेंगे आप 343 होता है। तो 343 तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा नहीं कम वाला लेना है, सदैव कम वाला लेना है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 79 का क्यूब है, ये 79 का क्यूब है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए ये इसमें भी वैसे ही करना, क्यूब निकालना हो तो एक ही रूल लगता है, सीधा सीधा आप 3 संख्याओं को ऐसे तोड़ लीजिए। लास्ट की संख्या देखिए किस में क्यूब में आती है, तो 5 जो है 5 में ही आता है। अब 421, अब बताइए 421 किस के वर्ग के बीच में आता है। 421 जो है किसके वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे 6 का होता है 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343। 7 का होता है 343, तो 7 का यहाँ पे हो जाएगा तो 75 राइट आंसर हो जाएगा।